चलो काम की बात करते हैं, ठीक है। पिछले दिन क्या पढ़े थे हम सब? रिप्रोडक्शन और उसका क्या इम्पोर्टेंस। पिछले दिन हम यही पढ़े थे ना। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और साथ में ही रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि रिप्रोडक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। मतलब जैसे हमने बात किया था कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, कहाँ देख रहा है जी तुम, ये कहाँ उधर देख रहा है, इधर देखो बोर्ड पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हमने जाना था कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर पूरा का पूरा पॉपुलेशन सोच ले कि हमें रिप्रोड्यूस नहीं करना है तो क्या होगा, धरती पर से पूरा उस पॉपुलेशन का मतलब पूरा का पूरा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का कुछ इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में हमने बात किया था। अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, तो जनरली रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन सा? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में ए का डिफरेंस है। इसमें ए है, इसमें ए नहीं है। तो तुमसे पूछेगा सेक्सुअल और असेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, तो ये नहीं लिख देना है कि सर दोनों का स्पेलिंग में अंतर है, इसमें ए है इसमें ए नहीं है, तो वो सब थोड़ी लिखना रहेगा, ये सब नहीं लिखना रहता है, ठीक है। तो असेक्सुअल और सेक्सुअल, तो अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें जितने कुछ ऑर्गेनिज्म को हम लोग जानते हैं, अगर हम अपने चारों तरफ देखें और हमें जो जो ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि वो अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें दो लोगों की ज़रूरत है। कितने लोगों की? दो लोगों की। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे बफेलो हो, चाहे कुछ भी जो हम देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में, जो एनिमल्स हम देख पा रहे हैं, अगर उसे हम देखते हैं रिप्रोड्यूस करते हुए तो हम पाते हैं कि उसमें रिप्रोडक्शन के लिए दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। तो जब रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। जनरली जो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिपेरेंटल होते हैं। कहने का मतलब है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ एक पेरेंट से, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए दो लोगों की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो अकेले काफ़ी है रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? बाई पेरेंटल प्रोसेस है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली हमें दो लोगों की ज़रूरत नहीं है। हम बोल सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म बनता है वह एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स के, क्योंकि यहाँ पर यूनिपेरेंटल एक ही पेरेंट तो है, एक पेरेंट डिवाइड करके दूसरा बना रहा है, तो जनरली उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। हम क्या कह देते हैं कि वो सिमिलर होता है, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होता, याद रखना, ठीक है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन प्रोड्यूस करता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है या प्रोड्यूस होता है वह अपने पेरेंट के सेम टू सेम नहीं होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस है, लेकिन हम अपने पेरेंट के सिमिलर थोड़े हैं, पूरा जीरोक्स थोड़े, फोटोकॉपी थोड़े है, नहीं है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा मतलब बड़ा सा वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो हमें आराम से दिखाई देगा। हम ऑर्गेनिज्म को आराम से देख के बता सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वैसे ही दिख रहा है कि हम अपने पेरेंट के सेम टू सेम नहीं है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन बहुत ही कम, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो हमको पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों सेम टू सेम नजर आएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि दोनों में कोई डिफरेंस भी है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन वेरी स्मॉल वेरिएशन। इस बात को याद रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी स्मॉल वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। तो ये सब कुछ बातें हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इतना भी स्लो नहीं है कि 10-15 साल में एक बार होगा, हाँ, कंपेरेटिवली स्लो है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? स्लो है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किस में होगा? जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले सेल है, फिर बहुत सारे सेल मिलकर बहुत सारे प्रकार के टिश्यू बनाए हैं, बहुत सारे टिश्यू बहुत सारे ऑर्गन बनाए हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, तब जाकर के हमारा बॉडी काम करता है। तो हमारे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही क्या है? कॉम्प्लेक्स है।
तो जिसके पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है, जैसे मान लो कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है। अमीबा में क्या है? अमीबा कुछ नहीं है, एक सेल है, उसका क्या है? एक सेल है, न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल, बात खत्म। तो एक ही सेल से उसमें सारा काम हो रहा है, तो उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो हम बोल सकते हैं कि जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमें इस दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ना है, असेक्सुअल के बारे में और सेक्सुअल के बारे में। तो हम अभी फिलहाल फोकस कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? यूनिपेरेंटल है और ये बहुत ही कम वेरिएशन प्रोड्यूस करता है और ये फास्ट प्रोसेस है। और इसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं? अपने पेरेंट के एग्जैक्ट सिमिलर हमको देखने को नहीं मिलेगा कि दोनों अलग अलग है, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है। अब जितने भी यूनिसेलुलर है या सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म है वो सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सब में एक ही जैसा तरीका होगा, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का अलग अलग तरीका है, जिसमें एक तरीका है फिजन। क्या? फिजन। फिजन का मतलब होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह तरीका जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? डिवाइड करेगा, स्प्लिट करेगा। फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा? एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी टूटेगा या दो से अधिक बनाएगा, ठीक है। तो याद रखना है फिजन में क्या होगा? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेगा, वह डिवाइड करेगा और दो से अधिक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। अब ये दो तरीके का हो सकता है, या तो एक बॉडी डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म बनावे, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा और कितना बनाएगा? दो बनाएगा। तो अब हम उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। कौन सा फिजन? बाइनरी फिजन। एक ऐसा भी तरीका हो सकता है जिसमें एक बॉडी डिवाइड करेगा और बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, हम उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। कौन सा फिजन? मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। जैसे अगर हम बात करें अमीबा कैसे फिजन होता है, तो मान लो ये अमीबा है, इसके बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मैच्योर अमीबा है, यानी कि ये रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो जब ये रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाएगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, तब क्या होगा? इसका जो न्यूक्लियस है थोड़ा सा एलोंगेट करना चालू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिवीजन करना चाहेगा ये, और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस लगभग टूट जाएगा, ठीक है। लगभग लगेगा कि टूट गया। और जब न्यूक्लियस लगभग डिवाइड हो जाएगा तब इसका साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस देखो लगभग लग रहा है कि अब ये डिवाइड हो जाएगा और फाइनली जा करके दो अमीबा बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक अमीबा था पहले, अब कितना बन गया? दो। तो ये अमीबा क्या किया? डिवाइड किया, स्प्लिट किया, ठीक है, दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो। तो ये बाइनरी फिजन है, क्योंकि यहाँ पर अमीबा का बॉडी टूट करके डिवाइड हो करके दो ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो हम बोलेंगे ये बाइनरी फिजन है, ठीक है। तो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। और याद क्या रखना है कि अमीबा जब डिवाइड करता है, बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करना चालू करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करना चालू करता है। इस बात को याद रखना है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करना चालू करता है, ठीक है, अमीबा के केस में। और यहाँ पर देखो अमीबा डिवाइड हो रहा है दो में और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। मल्टीप्लाई में अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये मल्टीप्लिकेशन है कि डिवीजन? डिवीजन क्यों नहीं है? डिवाइड तो हो रहा है, ठीक है। तो इसको कुछ भी कह सकते हो अपना, या तो कहो कि अमीबा में डिवीजन हो रहा है जिसके कारण दो बन रहा है, या अमीबा मल्टीप्लाई करके दो बना रहा है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अलग अलग चीज़ होता है, गुना और भाग अलग अलग चीज़ है। लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सब सेम चीज़ है। गुना भाग को हम एक के बात मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहो कि यहाँ पे डिवाइड कर रहा है अमीबा या अमीबा मल्टीप्लाई कर रहा है, बात बराबर है। तो याद रखना है बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी कभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों बराबर हो जाता है। मैथ वाला दिमाग इसका चक्रिया जाएगा इसमें, तो मैथ वाले के बस की बात नहीं है। तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इतना समझ में आया। अब अगला भी है बर्डिंग वर्डिंग, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। तो फिजन सबको क्लियर हुआ, ठीक है। तो बनाओ हेडलाइन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।